बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और कि एक डंडे की मदद से आप के घर में अगर किसी की नसें ब्लॉक हो गई है, कंधे की, गर्दन की, या फिर उसके आसपास शोल्डर एरिया की, तो उसको कैसे खोला जाएगा। एक डंडे की मदद से हम कैसे यहाँ की इस एरिया की, जिसको हम इंग्लिश में नेक शोल्डर वगैरह बोलते हैं, या फिर यहाँ पर जो गर्दन का एरिया है, या कुछ लोगों को समझ में आएगा जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं या कंधे का जाम हो जाना बोलते हैं, ये सारी की सारी नसों को खोल देता है सिर्फ एक डंडा। पहले आप ये देख लीजिए कि डंडा कैसा है। ये डंडा बीच में से खोखला है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। पहले आप देख लीजिए ध्यान से। अच्छा, एक बात और बता दूं, स्पेशल डंडा लाने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे को स्पेशल कोई डंडा लेकर के आना है। जैसे घर में पर्दा लगा हुआ है, उसका कोई डंडा हो गया, या अगर आपको डंडा नहीं मिल पा रहा है तो वाइपर की रॉड ले सकते हैं, या लकड़ी का डंडा ले सकते हैं। डंडा मतलब बेसिकली क्या है कि आपके हाथ से बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा आपका हाथ है उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब भी हमारे पास में कुछ पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं सर हमें है ना घर के लिए कुछ बता दो आप ऐसा। अब गर्दन की नस को खोलने के लिए हम करते क्या है, पहले हाथ को ऐसे उठा के देखते। जब हाथ को उठाएंगे तो यहाँ पर आकर के उनका जो एरिया है वो ब्लॉक हो जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं नीचे, और हमें लेकर के आना होता है उसको ऐसे पूरा। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या, और ये आपको बता दो, ये वाली जो तरीका है ये वाला, आप यकीन मानिए इतना अच्छा काम करता है। अगर आपके परिवार में, आपके घर में किसी को हो रखा है तो आजमाना जरूर है। चलो अब आ जाते हैं मुद्दे पे, और देखो अब मैं करके दिखाता हूं आपको। करना क्या है कि जिनके हाथ में ये परेशानी है उनको पकड़ा देना है। इसको पकड़ाना कितना है, खोल देना है थोड़ा सा कंधे के बराबर। ठीक है, उनको बोलना है हाथ को सीधा कर लो, ऊपर कर लो बिल्कुल सीधा। और इसको धीरे धीरे आपको खुद प्रेस करना है। ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नीचे वाले को बोलो जी आप प्रेस करो, ऐसा नहीं। पहले उनको लेटा देना है, आराम से कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद धीरे 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 करते 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 बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और लास्ट तक यहां आकर के वो रुक जाएंगे, तो आपको यहां पर थोड़ा सा होल्ड कर देना। अब यहां पर कितनी देर होल्ड करना है, 10 सेकंड के लिए। ठीक है, गिनती करनी है मनी मन, और उसके बाद 10 सेकंड के बाद फिर से वापस ले आएंगे और नीचे ले आएंगे, हाथ को नीचे लेकर के आओ। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब फिर से करेंगे। अब यहां पर रुकना है आपको कितनी देर, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड। ठीक है, उसके बाद फिर से उठाना है, और उठा करके धीरे धीरे, देखो पहले से ही यहां पर कंधा जाम है। ठीक है, नस ब्लॉक हो रखी है गर्दन की। अब उस नस ब्लॉक को हमें खोलना है, तो हम धीरे धीरे करेंगे। एकदम करोगे जल्दी जल्दी परेशानी बढ़ सकती है, तो इसलिए अपनी समझ से, अपने सुझाव से, अपने ध्यान से इसको करना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मर्जी उठा करके कर देंगे तो हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, 10-10 सेकंड के लिए रोकना है, ज्यादा समय नहीं रोकना है। पेशेंट को लेटा करके करना है, ऐसा नहीं कि खड़े होकर करना है। एक बात और ध्यान रखनी है, डंडा जो भी ले आप भारी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का डंडा होना चाहिए। वाइपर का, लकड़ी का, कोई भी ऐसा डंडा, या आपके घर में पर्दे की रॉड वगैरह लगी हुई है वहां से भी आप ले सकते हैं। उसको लेने के बाद में आप इनको 10 बारी करवाइए, 100% आपको आराम मिलेगा, 100% आपका दर्द खत्म होगा। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरा नाम है नीरज, मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूं नई दिल्ली के अंदर।